एक न एक दिन डीके बॉस को भी अंदर जाना पड़ेगा, लिख लीजिए कहीं पे, पाप का घड़ा फूटेगा और डीके अंदर जाएगा। मैं बैठा डीके बॉस कौन है? अब सब लोग जानता है, आप हमारे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हैं? विपक्ष में डर लगता है सर आपको? हमको डर लगता है, हम ही को डर लगता है। हाँ। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है डीके बॉस जैसा, जो इस राज शासन को चला रहा है। लोग कहता है कि भगवान है कि नहीं है। भगवान हैं, कहीं हो या नहीं हो, बिहार में हैं। अगर बिहार में भगवान नहीं होते तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, पुतला हो चुके हैं, काठ का वो घोड़ा हो चुके हैं, उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, वो तो अगल बगल के लोगों को भी भूल जाते हैं। इस अवस्था में आने के बाद भी अगर बिहार चल रहा है तो भगवान तो कहीं ना कहीं हैं। बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है, और आप जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है उसी तरह से आप भी सालों साल आप अपना चोला बदलते रहते। मैंने ये कहा था, मिमिक्री भी करना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था कि आप मेरी सदस्यता ले लेते। अरे मिमिक्री तो लोग धनकर जी का भी किया। रामबली चंद्रवंशी जी आपकी पार्टी से एमएलसी थे, अति पिछड़ों के नेता, कहार समाज के बड़े नेता और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनको सदस्यता उनकी आप लोग समाप्त किए, और फिर देखिए आप पर वही चीज़ हो। इतनी सक्रियता तब क्यों नहीं दिखाए थे जब फ्लोर टेस्ट में आपके विधायक धोखा देके चले गए? उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए इतनी सक्रियता तो नहीं दिखाए। कोई जबरदस्ती इस बंगला में रहने का कोई हमको शौक नहीं है वेद जी, कि हम इस बंगला में रहें तभी हम सुनील कुमार सिंह हैं। इसी कैंपस में दो ऐसे व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं कि आप नाम लीजिए। नहीं, अरे नाम कैसे, अब अभी अजब बात बोलते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये बिहार को ये 4-5 पदाधिकारी खोखला कर चुका है। एक तो ही बेउर में है ना, किसी से बात छुपी हुई है। संजीव हंस की बात करें, जिसकी भी बात कर रहे हो, हम नाम क्यों लें? आप अपने मन से नाम लेते रहिए। चिराग जी हो, फलना जी हो, चिलनवा जी हो, दीपक जी हो, फलना जी हो। कौन दीपक जी? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पहले जाती है एमएलसी की, उसके बाद कोर्ट में ये जाते हैं, मामला भी कोर्ट में सब जुडिस है, और इनकी सदस्यता जाए या नहीं जाए उसको लेके अभी फैसला नहीं आया है। फिर भी इनके आवास को अचानक खाली कराया जा रहा है। देखिए राबड़ी देवी जी हैं और लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, इनकी तस्वीरें देखिए इस तरह से ज़मीन पर है। कैसे अचानक से इनके घर को खाली कराया जा रहा है, पूरी बात जानेंगे। एसी उसी देखिए खोल दिया गया है, उधर दिखाई एसी दिखाई, इधर देखिए एक साथ इतने सारे एसी को खोल के इस तरह से रखा गया है। बाहर में भी चलिए दिखा देते हैं कि बहुत सारे सामान हैं जो बाहर में इस तरह से रखे गए हैं। आवास है, सुनील कुमार सिंह हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, और कहे जाते हैं कि राबड़ी देवी जी के मुँह बोले भाई हैं। उनके आवास की ये तस्वीरें हैं, देखिए सबको पैक करके बाहर में रख दिया गया है घर से। उनकी अनुपस्थिति में ये सब कुछ हुआ है। मंत्री इनक्लेव गर्दनीबाग पटना की तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ। मिनिस्टर इनक्लेव में उनका आवास है और उनके आवास को इस तरह से खाली कराया गया है। हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लोग थे जब खाली हो रहा था तब क्या हुआ वो भी बात करेंगे। कैसे अचानक से कितने लोग आए, पुलिस आई या भवन निर्माण विभाग के लोग आए? आपके सामने ये सब हुआ जी। आप देखिए क्या नाम हुआ? कोर्ट का अनुज कुमार मेरा नाम हुआ। यहाँ कौन सुनील जी कौन हुए आपके? हमारे तो रिश्तेदार हुए, संबंधी हुए। आप थे जिस समय ये सब हो रहा? हाँ, एकदम थे। कैसे क्या हुआ? सबसे बड़ी बात हुआ कि यहाँ ना सर उपलब्ध थे, ना कोई उपलब्ध था। उसके अलावा वो लोग आया 50 को फोर्स के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ। वो लोग एकदम सामान को एकदम बाहर फेंकना शुरू कर दिया, एसी के तारों नोच के लोग फेंकना शुरू कर दिया। हाँ। ये तो बहुत गलत है। कभी भी जब कोर्ट का जब आदेश है, जब माननीय न्यायालय का जो फैसला है उस पर हम लोग सहमति है कि कल 12 बजे रात के बाद उनका डेट खत्म होता था माननीय न्यायालय का, उसके बाद वो एक्शन लेते। तुरंत लेना ये सब करना तो उचित नहीं है। आपको दिया जा सकता था कि भाई बीमार हैं कि क्या है, कुछ भी हो सकता है रीजन, कि जिस डेट में कोर्ट का टाइम आया उसी दिन इनको मौका भी मिलता, स्पष्टीकरण जारी किया जाता भाई कि क्यों नहीं खाली किए, क्यों ना आपके आवास को खाली कराया जाए। इधर देखिए सारे सामान बिखरे हुए हैं, और कैसे क्या हुआ ये जानेंगे कि जिनके नाम से ये आवास अलॉट था। सुनील जी यही हैं, और क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ सर ये सब पूरा देखिए। आपके जो नेता हैं उनकी तस्वीरें इस तरह आपके सामने ज़मीन पर पड़ी हुई। आप राबड़ी देवी जी को बहन मानते हैं। देखिए वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और यह कोई नई बात नहीं है।
और आप लगातार देख रहे होंगे कई महीनों से, आप कह लीजिए कई सालों से, कि जिस तरह से प्रतिशोध की भावना में राज्य सरकार के मुखिया हमारे प्रति अपना विचार रखते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से हमारी सदस्यता ली गई, जिस तरह से बिस्कोमान में प्रशासक बहाल किए गए, 15 महीने तक अभी लगातार चुनाव बिस्कोमान का चल रहा है और कभी अभी तक खत्म तक नहीं हुआ। अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव का डिक्लेयर नहीं हुआ। जिस चुनाव को खुद प्राधिकार के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आकर अपनी मौजूदगी में कराए हों, रिटर्निंग अफसर पटना के कलेक्टर हों, और उस चुनाव में भी फिर से रिकाउंट कराया गया और रिकाउंट में भी फिर जीते। आपकी मैडम जीती? देखिए, मैडम ही नहीं जीती, हम भी जीते। यही तो मुश्किल है कि सारा लोग बोलता है मैडम जीती, मैडम जीती। अरे मैडम को तो इसलिए खड़ा किए थे कि मेरे खिलाफ में राज्य सरकार के बंदे लोग जबरदस्ती फर्जी दस्तखत करके मेरे ऊपर आरोप बनाते हुए हम डेलीगेट से ही हटाना चाहते थे। तो अंतोगत्वा हमको अपने वाइफ को लड़ाना पड़ा और स्थिति यह हुआ कि न्यायालय का ऐसा ऑर्डर आया कि हम भी रह गए और हमारी पत्नी भी रह गई। अच्छा, आज तो देखिए, चर्चा करेंगे सर कि आपके आवास को इस तरह से खाली कराया जा रहा है। कहाँ थे आप जब आपके आवास को इस तरह से खाली कराया जा रहा है? देखिए, मैं रांची में था और कल तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश भी प्राप्त था। कोई ज़बरदस्ती इस बंगला में रहने का कोई हमको शौक नहीं है वेद जी, कि हम इस बंगला में रहें तभी हम सुनील कुमार सिंह हैं। ऐसे सुनील कुमार सिंह नहीं हैं। तो कल तक स्थगन आदेश था, आज रविवार है और आनंद फानन में जिस तरह से भवन निर्माण विभाग 50 फोर्स और 5 मजिस्ट्रेट लेकर के यहाँ पर पहुँच गया हम लोग के अनुपस्थिति में, और हमारे सारे सामान को लगे फेंकने लॉन में, तो हमको खबर गया रांची। हम भागे भागे रांची से 4:30 बजे यहाँ शाम को पहुँचे। हमने देखा कि लॉन में हमारा सारा सामान छिटा हुआ है और कितना तो फर्नीचर मेरा टूट भी गया। फिर मैंने पैकिंग वाले को बुलाया और कहा कि भाई कम से कम उसको पैकिंग कर दो। अच्छा, आप ही पैकिंग हाँ, करवाए? और क्या, प्रशासन कराएगा। प्रशासन का तो बस चलता, तो जो हमारे यहाँ से कुट्टा तोड़ के भागी हैं संगीता जी, वो वहाँ तक फेंक देता मेरा फर्नीचर। तो देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से प्रशासन का एक्ट हुआ, हम इसके विरोध में हैं। सरकारी बंगला है, हमारे बपौती नहीं है कि हम जिंदगी भर यहाँ इस बंगले में रहें। वैसे तो ऐसे यहाँ पर 2500 ऐसे बंगले हैं जहाँ पर अनऑथराइज लोग से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, जो उनके जूती में दाल पीता है, वो लोग अभी हैं। अभी आप कोना में जाइएगा, देखिएगा एक तिरहुत भवन लिखा हुआ है। तिरहुत भवन उनका बपौती है क्या? तिरहुत भवन लिखवाने का वो किस हैसियत से उस बंगले में है? किस हैसियत से उसमें तिरहुत बंगला नाम बोलिए सर, बढ़िया। अरे भाई, तिरहुत भवन जो कॉर्नर पर जब एयरपोर्ट आप जाइएगा तो आप तिरहुत भवन देखिएगा, तिरहुत भवन लिखा हुआ है। वो किस हैसियत से है? वैसे इसी कैंपस में 2 ऐसे व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं कि आप नाम लीजिए। नहीं, अरे नाम कैसे? अब अभी अजब बात बोलते हैं। सरकार को जब नहीं दिख रहा है, सरकार ही उसको अलॉट कर रहा है, तो जब उसी के आंख में अकमन का दूध चला गया। 2 लोग का क्या है यहाँ मामला? अरे 2 लोग अनऑथराइज तरीके से यहाँ इस बंगले में है, लेकिन हम कादो से कादो साफ नहीं करना चाहते। हमारा ये कहना है कि जो हमारी सदस्यता ली गई गलत तरीके से, मात्र हमने ये बोला था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है, मैंने नहीं कहा था। आज भी उनके प्रति मेरा सम्मान है। माननीय नीतीश को भले वो चितावस्था में चले गए हों, भले उनको पुतला बना के राजपाट चलाया जा रहा है, वो एक अलग विषय है। खबरों में तो ये है कि आप नीतीश कुमार की मिमिक्री की है। नहीं, देखिए, खबर में क्या है हम नहीं जानते हैं। गूगल करिए खबर में मिमिक्री क्यों करेंगे यार? मिमिक्री अगर, और मिमिक्री भी करना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था कि आप मेरी सदस्यता ले लेते। अरे मिमिक्री तो लोग धनखड़ जी का भी किया। सदन में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी किसकी मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री का मतलब क्या है कि आप किसी की सदस्यता ले लीजिएगा। हमने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है, और आप जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है, उसी तरह से आप भी सालों साल आप अपना चोला बदलते रहते। मैंने ये कहा था और उसमें मेरी सदस्यता ले ली गई। वो भी मामला आज विचाराधीन है। वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय में, दर्शक को ये पता नहीं, कोर्ट वाला माननीय उच्चतम न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है। अभी न तो मेरे पक्ष में फैसला आया है, न सरकार के पक्ष में आया है। हाँ,
माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्थगन आदेश जरूर दिया है कि जो ये लोग आनन फानन में किसी व्यक्ति को एमएलसी बनाना चाह रहे थे उस पर उन्होंने रोक लगा दिया कि जब तक मेरा फैसला नहीं आ जाएगा तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। चुनाव उन लोग का उनकी जीत हो 2 घंटे के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये 15 तारीख का घटना है, अच्छी तरह हमको याद है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें स्थगन आदेश देने की कृपा की है। और आप देखिए इस मामले में भी जो हमारा बंगला जिस तरह से खाली कराया गया अनऑथराइज तरीके से, कोई न तो हमको पहले नोटिस मिला, न हमको नोटिस प्राप्त हुआ, न हमको टेलीफोन से कोई सूचना दिया गया। और एक बैग जिस तरह से मानो कि कोई आतंकवादी यहाँ पर रहता हो, कोई टेररिस्ट रहता हो, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सैकड़ों राउंड गोली चल रहा है, सैकड़ों हत्याएं हो रही है, उस पर सरकार का कोई चिंता नहीं। चिंता उसको यह है कि कैसे 1 घंटा भी इस बंगले में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह नहीं रहे। आप ऐसे भी बहुत कम रहते हैं यहाँ। देखिए बिल्कुल बहुत कम रहते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं मीटिंग में 15 दिन तो हम लोग बाहर रहते हैं। और देखिए वो भी इशू नहीं है। इशू यहाँ मात्र यह है कि जो गवर्नमेंट ने एक्ट किया है, जिस भवन निर्माण विभाग को अगर आपके भवन में जिस बंगला में आप रहते हैं अगर इसके पानी का नल खराब हो जाए, इसका टोंटी खराब हो जाए तो 15 दिन से अधिक समय लेता है बदलने में। लेकिन आज रविवार है और आज उसकी सक्रियता देखते बन रहा था भवन निर्माण विभाग का। मानो कि लग रहा था कि वो अगर हम लोग अपने से सामान उसका अगर हमारा लेबर बाहर नहीं करवाता तो वो लोग अपने हाथ से सामान बाहर फेंक देता। कितने प्रेशर में वो काम कर रहा। कितने बजे वो लोग आए? अब वो लोग हमको लगता है कि यहाँ पर 11 बजे लोग पहुँच गए थे दिन में। और उसके बाद जिस तरह से आनन फानन में सारे मतलब उसके चेहरे पर डर दिख रहा था शासन का कि क्या वो लोग के चेहरे पर डर है कि अगर हमारे सामान को बाहर फेंक करके अगर वीडियो वहाँ नहीं भेजेगा अपने आका गुरु को तो पता नहीं इसकी नौकरी चली जाएगी। नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे। देखिए नीतीश कुमार जब पुतला हो चुके हैं, सच्चाई अगर आप पूछ रहे हैं, हमको तो भाई बोलने में कोई शंका नहीं है ये सब बात। और वो बिल्कुल पुतला हो चुके हैं। और अभी से कुछ वर्ष पहले, महीना आप कह लीजिए, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जो उनके बारे में कहा करते थे कि भाई उनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उनको अब किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। नहीं, जो भी बोले, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो बहुत लोग ऐसे थे, चिराग जी हों, फलना जी हों, चिलनवा जी हों, दीपक जी हों, फलना जी हों। कौन दीपक जी? नहीं, देखिए अब तो भाई जग जाहिर है कि अब शासन कौन चला रहा है। और ये भी आपको मानना होगा, हम नहीं जानते हैं कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। लोग कहता है कि भगवान है कि नहीं है। भगवान हैं, कहीं हो या नहीं हो, बिहार में हैं। अगर बिहार में भगवान नहीं होते तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं, पुतला हो चुके हैं, काठ का अब समझिए कि वो घोड़ा हो चुके हैं, अब उनके रहते हुए, उनके इस अवस्था में आने के बाद भी अगर बिहार चल रहा है तो भगवान तो कहीं ना कहीं हैं, मानना पड़ेगा आपको। भगवान कौन है? भगवान कौन है? अरे भाई ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान हैं। तो कौन है वही भगवान? नहीं, तेजस्वी जी डीके बॉस की चर्चा करते हैं, डीके बॉस कौन है? देखिए उनका बयान किस ओर है हम नहीं जानते हैं, डीके बॉस। लेकिन यह बात आपको मानना पड़ेगा कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति है डीके बॉस जैसा जो इस राज शासन को चला रहा है। क्योंकि वो तो पुतला हो चुके हैं, उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। उनको कुछ पता नहीं है आज बिहार के बारे में कि बिहार में क्या हो रहा है। उनको बताया जाता है जबरदस्ती, वो तो अगल बगल के लोगों को ही भूल जाते हैं। तो देखिए 2-3 आदमी मिलकर अगर उनके अवैध संपत्ति को, जो पूरा बिहार को, तो पुतला हो गए, अब तो यह चेतावस्था में है। उसके बाद भी जो शासन और प्रशासन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में बिहार डूब चुका है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके अगल बगल के 3-4 पदाधिकारियों, जो वरीय पदाधिकारी हैं, अगर उनकी अवैध संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो दिन भी आने वाला है। हम पर तुम पर खुदा, हम चेतावनी देते हैं उनको कि आपने हमको छेड़ा है, हम अंजाम तक आपको पहुंचाएंगे। अभी तो आपके बेटा को बुलाया जा रहा है ईडी में, एक दिन वो भी आएगा कि आपको भी बुलाया जाएगा और बचा खुचा फिर हम आपका पूरा कर देंगे। हम तो पूरा तहकीकात कर रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ अवैध संपत्ति बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में कितना बनाया है,
आपने मॉरिशस में कितना बनाया है, आपने श्रीलंका में कितना बनाया है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये बिहार को ये 4-5 पदाधिकारी खोखला कर चुका है। एक तो ही बेउर में है ना, किसी से बात छुपी हुई है। संजीव हंस की बात करें, जिसकी भी बात कर रहे हो, हम नाम क्यों लें, आप अपने मन से नाम लेते रहिए। तो बेउर में तो और नहीं नहीं, बेउर में एक से एक लोग है भाई, कोई वही है थोड़ी ही। तो देखिए एक समय आएगा जहां पर एक न एक दिन डीके बॉस को भी अंदर जाना पड़ेगा। लिख लीजिए कहीं पे, पाप का घड़ा फूटेगा और डीके अंदर जाएगा। मैं बैठा अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, छूटेगा हो जाएगा तो हो अंदर जाएंगे। डीके से पाला छूटेगा। देखिए क्लियर, नहीं नहीं पाला कहाँ छूटेगा, वो अंदर जाएंगे। अंदर आज जाए, कल जाए, 1 महीना बाद जाए। देखिए पाप का घड़ा तो फूटना है। सभी लोग जानते हैं कि आज जो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका असली सरगना कौन है। एक समय याद किया जाता था आरसीपी टैक्स के बारे में। आज कौन है उनके बदले में, ये सबको समझना पड़ेगा। अब सब लोग जानता है, आप हमारे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हैं। विपक्ष में डर लगता है सर आपको? हमको डर लगता है, हम ही को डर लगता है। अरे भाई हम तो क्लियर बोल रहे हैं कि आज न कल पाप का घड़ा फूटेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा एक चीज़ है कि आप नीतीश जी पर बोले सदन में तो सदस्यता चली गई, आवाज जा रहा है। अब ऐसे बोलिएगा तो कहीं बिहार से न जाना पड़े। अरे भाई ये कोई मेरा पुश्तैनी संपत्ति है क्या? इसको आप होटल और धर्मशाला मानिए। जितना दिन तक थे तो थे, एक्ट गलत है। जो कार्रवाई हुआ, जिस तरह से हमारे सामान को बाहर फेंका गया, वो गलत था। अब एक सवाल आपसे भी हमारा रहेगा कि विधान परिषद की एमएलसी की सदस्यता समाप्त करने की पहल और शुरुआत कहिए परंपरा की शुरुआत आप लोग ने की। रामबली चंद्रवंशी जी आपकी पार्टी से एमएलसी थे, अति पिछड़ों के नेता, कहार समाज के बड़े नेता और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनको सदस्यता उनकी आप लोग समाप्त किए और फिर देखिए आप पर वही चीज़। देखिए सदस्यता हम लोगों ने समाप्त नहीं किया, वो नियम संगत कार्रवाई हुआ। रामबली जी भी जानते हैं, रामबली जी कोई मेरे दुश्मन नहीं है, बहुत अच्छे हमारे संबंध रहे उनसे। और उनको भी यह बात समझना चाहिए था कि आप जिस पार्टी में हैं और किसी दूसरे का झंडा आप उपयोग कर रहे हैं, आप दूसरे पार्टी के चर्चा कर रहे हैं, आप दूसरे पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, अपने पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, अपने नेता को आप नीचा दिखा रहे हैं। तो देखिए जिस एक्ट के तहत उनकी सदस्यता गई है, सदस्यता अगर किसी का जाएगा तो उसी आर्टिकल के तहत जाएगा, दूसरा कोई कानून नहीं है। आप किसी को आचार समिति में ले जा करके कि पलटू राम बोल दिए इसीलिए इनका हम सदस्यता ले लिया, मेरा नहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक रामबली जी का बात है, रामबली जी को समय रहते इसके लिए पहल करना चाहिए था पार्टी में कि भाई जो हमसे भूल हुआ सो हुआ, आगे ऐसा भूल नहीं होगा। और देखिए इस बात को कबूल करना चाहिए कि जिस पार्टी ने आपको प्रतिष्ठा दिया, अगर हमको पार्टी ने प्रतिष्ठा दिया तो उसके भी सम्मान का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है। समझिए आज कितना भी विकट परिस्थिति आया, चाहे कुछ भी मेरे ऊपर लोगों ने समझिए कि एटम बम तक पटक दिया, लेकिन हम कभी आज तक ले अपने पार्टी लाइन से कभी हिले नहीं और आगे हिलेंगे भी नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी जुल्म और सितम मेरे ऊपर ढा दीजिए, लेकिन आप हमको अपने पार्टी लाइन से अलग नहीं हटा सकते हैं। तो देखिए बेर जी, तो दोनों दो बात है। रामबली चंद्रवंशी जी के साथ जो भी हुआ हम लोग को भी दुख है, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग को दुख नहीं है, लेकिन उनको समय रहते इसके लिए पहल करना बात चाहिए किए उनसे। तो वो बोले कि तेजस्वी जी बोलते, लालू जी बोलते, उनको बुलावा ही नहीं आया। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैंने खुद उनसे बोला था कि देखिए कोई बात का अगर कन्फ्यूज़न है कि भाई आपने पार्टी के विरोध में जाकर काम किया है, आप पार्टी का झंडा नहीं लेकर दूसरे पार्टी का झंडा के मंच पर आपने खड़ा होकर के कोई अपना भाषण दिया है, तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न उत्पन्न है, तो इसके लिए आपको पहल करना चाहिए। पार्टी के लेवल पर आपको, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सब दुनिया जानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हमारे आदरणीय लालू जी जैसा सहृदय व्यक्ति कोई राजनीति में आ ही नहीं सकता है। तो इतनी सक्रियता तब क्यों नहीं दिखाए थे जब फ्लोर टेस्ट में आपके विधायक धोखा देके चले गए? उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए इतनी सक्रियता तो नहीं दिखाए, और आपके आरजेडी के विधायक मंत्री इनक्लेव में है। देखिए धोखा उसने दिया, धोखा पार्टी ने नहीं दिया। हाँ, तो सदस्यता जाने के लिए पार्टी ने तो उनको सम्मान दिया, पार्टी ने उनको जगह दिया।
धोखा दिया तो उससे पूछा जाना चाहिए ना। नहीं, रामबली जी की सदस्यता ले लीजिएगा। देखिए वेद जी, धोखा जिसने दिया उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने क्यों धोखा दिया। पार्टी ने तो उसको सम्मान दिया। नहीं, जवाब सही, हमको संतुष्ट करने वाला एक जवाब नहीं। अब रामबली जी के एमएलसी सदस्यता खत्म करने के लिए इतने सक्रिय हो, और चार पांच को विधायक आपको धोखा दे दिए उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। सदस्यता रद्द करना पार्टी का काम है कि सदस्यता जब हमने लिख करके दे दिया विधानसभा अध्यक्ष को, सुनिए, तो काम उनका ना है। और जब वो गंगा ही पीने के लिए तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर, तो भाई कोई क्या कर सकता है? कोई नहीं कुछ कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष को एक्शन लेना है, और जब खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई ये कितना गलत हो रहा है इस देश के संविधान के लिए, इस सदन के लिए, बिहार विधानसभा के लिए। तो भाई कोई इसमें क्या कर सकता है? आप तो लिख ही कर दे सकते हैं ना, आप तो जबरदस्ती तो उसको सीट से हटा नहीं सकते हैं वेद जी। बिहार है सर, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर एक आरजेडी से जीती हुई विधायक, ठीक है, भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई हैं, नहीं है क्या? सामने ही में है, सामने में रहती हैं। हाँ, सामने में रहती हैं। हाँ, समझे ना। तो ये देखिए, ये तो भाई अगले को सोचना चाहिए भी वो कितना। देखिए, राजनीति में भाजपा हो या जदयू हो, उसने अपना कितना मूल्य गिरा लिया, यह तो उनको सोचना है। हमने तो उनको सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, पार्टी ने सिंबल देकर उनको विधायिका बनाया, यह तो उनका कर्म जाने ना। उनको न देखना है कि वो आज क्या कर रही हैं, ये अपने पार्टी को नहीं देखना है। पार्टी ने तो उनको सम्मान दिया। अच्छा, और यह क्वेश्चन जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यह उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार भाई आप लोग का मॉरल कहाँ चला गया। आप लोगों का अगर तनिक भी अगर गैरत हो तो आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, हम आरजेडी के विधायक हो गए, भाजपा के प्रवक्ता कैसे बन सकते हैं? अब तो भाई तो बात है अपने मान सम्मान स्वाभिमान का ना, कि जब आपके अंदर में गैरत नहीं है तो आपके लिए कुछ भी हल्का है। वो भी ऑफिशियली एकदम। तो देखिए, ये सब जो बात है, ये लंबा डिस्कशन का सब्जेक्ट खूब लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा डिस्कशन होगा। अभी खत्म इसी करेंगे। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप घुमा फिरा के जिस तरह से हमसे पूछ रहे हैं, तो भाई यह बात और यह क्वेश्चन अगले से पूछा जाना चाहिए कि जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, आपको फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा दिया, आपका उस पार्टी में इतना मान और सम्मान था, फिर आप उस पार्टी को धोखा देके क्यों इस तरह कार्य किए? उनसे पूछा जाए। रामबली जी प्रशांत किशोर के साथ अभी जुड़े हैं, आपके मित्र होंगे, और वो प्रशांत किशोर के यहाँ भी बहुत संतुष्ट नहीं है, जैसा कि हमारा इंटरव्यू हुआ। तो क्या रामबली चंद्रवंशी जी की वापसी आप लोग आरजेडी में कराएंगे? घर वापसी तो खूब बीजेपी वाले कराते हैं। इस तरह के जो राजनीति में व्यक्ति होते हैं, रामबली चंद्रवंशी जी का हमारे पार्टी में भी आए थे, तो हमको सुनने में आया था कि पहले किसी और पार्टी में थे, उसके बाद हमारे पार्टी में आए थे, और फिर हमारे पार्टी के बाद किसी और पार्टी में चल गए। तो हम तो उनको यही सलाह देंगे कि रोज़ रोज़ चोला बदलने से बेहतर है कि पहले 1-2 साल स्थिर से बैठकर समीक्षा कीजिए कि आपका जो मनोदशा है, आपका जो मन मिजाज है, आप किस धारा में बहना चाहते हैं। समाजवादी धारा में बहना चाहते हैं, या वो जो देश को तोड़ने में लगा हुआ है उसके साथ आप जाना चाहते हैं, या जीत के आइए आप और आपको अपने पार्टी में मिलाने वाले लोग हैं उनके साथ जाना चाहते हैं। ये तो आपको इसके लिए विवेचना करना पड़ेगा। इसके लिए तो भाई समझदार हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अपने जात के नेता भी हैं, तो उनको यही सलाह देंगे कि पहले स्थिर से बैठिए, और जो आपका विचारधारा है, जो आपका कार्य करने का तरीका है, उस पर पहले विवेचना कीजिए और उस पार्टी में आप जाइए। तब तक बिहार चुनाव खत्म हो जाए। खैर, तो पूरा मसला क्या है, बातचीत किए सुनील कुमार सिंह जी से, इस तरह से इनके आवास को खाली कराया गया इनकी अनुपस्थिति में, और सोचिए कि इनका परिवार बाल बच्चा होता तो कैसे क्या परिस्थिति हो जाती। अगर इनके नाती पोता और बहू होती, इस तरह से घर हरा भरा होता तो स्थिति बहुत खराब हो जाती कि जिस तरह से 50 की संख्या में पुलिस वाले आए और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी और इनके घर को खाली कराए। तो मौका मिलना चाहिए स्पष्टीकरण का कि भाई आपने इस तारीख को खाली कराना था, आपने क्यों नहीं कराया। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने दिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।